खबर अलवर से है, जहां अलवर जेल प्रशासन की ओर से लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। जेल अधीक्षक राजेंद्र बैरवा के मुताबिक लॉकडाउन के कारण पहले प्रतिदिन करीब 200 से 250 व्यक्तियों को भोजन तैयार कर उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब स्टाफ को भी लॉकडाउन के कारण बाहर कम जाने दिया जा रहा है। उसके मद्देनज़र 26 चिन्हित परिवारों को 15 दिन का राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जेल प्रशासन की ओर से ये विशेष इंतजामात अलवर के अंदर किए जा रहे हैं और इसी को बता रहे हैं अलवर से जेल अधीक्षक राजेंद्र बैरवा। जब कोरोना संक्रमण के चलते उस समय समस्त जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए विषम समय है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो जेल प्रशासन अलवर द्वारा प्रयास किया गया था पूर्व में, जो कार्यालय आरटीओ कार्यालय है वहाँ पर कुछ बस्तियाँ हैं जो लोग बहुत ही अत्यंत गरीब हैं, उनको प्रतिदिन खाना बना बनाया खाना वितरित हम करा रहे थे। करीब 200-250 लोग थे जिनको हम दोनों समय पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहे थे। पहले ये लॉकडाउन 14 तारीख तक था, तो हमारा पूरा प्रयास था उनको सहायता करने का। जब 14 तारीख को लॉकडाउन की अवधि और बढ़ गई, तो हमने भी जहाँ एक तरफ उनको सहायता करनी भी ज़रूरी थी, साथ साथ में ये भी हमने समझा कि हमारे जो स्टाफ है इसको भी कम से कम कैंपस से बाहर जाने दिया जाए, ताकि वो भी लॉकडाउन की भी पालना सुनिश्चित कर सके। उसी को देखते हुए हमने उन परिवारों की पूरी एक लिस्टिंग कराई, कितने परिवार में कितने वयस्क हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी तैयारी करी और फिर ये निर्णय किया गया कि उन पूरे परिवार को कम से कम 15 से 20 दिन का कच्चा राशन उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि वो स्वयं बनाकर और अपने खाने के लिए काम में ले लें। तो एक लिस्ट तैयार कराने के बाद हमने डिसाइड किया कि प्रत्येक परिवार को 30 किलो आटा, उसके साथ 1.5 किलो दाल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, तेल 1 लीटर, मसालों में हमने उनको मिर्ची दी है 250 ग्राम, 50 ग्राम हल्दी दी है, 1 नमक की थैली दी है और बच्चों के लिए 1-1 बिस्कुट के पैकेट दिए। ये हमारा पहला चरण है। और दूसरे चरण में 2-5 दिनों बाद हम उन्हें जो सब्जियां हैं जो सामान्य तौर पर ख़राब नहीं होती है, जैसे टिंडे हैं, कद्दू है, लौकी है, वो हम 1-2 बार उनको 2-4 दिनों में दिला दिया करेंगे, ताकि उनका 15-20 दिन को खाने की कोई समस्या न हो। और कोरोना कर्मवीर में हम बात करेंगे राजेंद्र बैरवा से, इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं अलवर जेल की ओर से, प्रबंधन की ओर से? बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी। आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कोरोना के संक्रमण में, लॉकडाउन की परिस्थितियां? पहले तो जेल के अंदर किस रूप में इंतजामात हैं वो जानना चाहेंगे, और जेल से बाहर है तमाम लोगों की सेवा किस रूप में आप कर रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले कोरोना संक्रमण, जैसा कि सब जानते हैं, इसका अभी उपाय नहीं हो पाया है और बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। तो क्योंकि हमारे पास बंदीगण हैं जो अंदर ही रहते हैं, उनकी सुरक्षा का और उनको हर तरह से हम बचाव रखें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी और एक प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है। इसी के तहत जब ये शुरू हुई थी कार्रवाई, तो सर्वप्रथम समस्त राजस्थान की जेलों पर श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार, उनकी प्रेरणा से पूरी जेलों को राजस्थान की, जिसमें अधरोल केंद्रीय कारागार भी शामिल है, सैनिटाइज किया गया है। और वर्तमान में एक सप्ताह में 2-3 बार लगातार इस सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को जारी रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जेलों में ही मास्क बनाने का निर्णय लिया गया, जेलों में मास्क बनाए गए और सबसे पहले कोशिश की गई संपूर्ण बंदीगणों को, स्टाफ को और स्टाफ के परिजनों को मास्क उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि इस प्रकार किसी प्रकार का संक्रमण जेल के अंदर तक नहीं पहुंच पाए। उसमें हम काफी हद तक सफल रहे। और उसके बाद फिर जैसा कि श्रीमान डी साहब ने फरमाया और कि अब हमारी कुछ जिम्मेदारियां समाज के प्रति भी बनती है, तो हमने फिर बाहर भी इस चीज को जारी रखने का प्रयास किया। तो आज की तारीख में अलवर केंद्रीय कारागार के साथ साथ राजस्थान के समस्त केंद्रीय कारागारों पर मास्क निर्माण किया जा रहा है और उनको बाहर आमजन को, सरकारी कार्यालयों को, संस्थाओं को वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बंदी खुला शिविर सांगानेर जयपुर में जो स्थित है, वहां पर सैनिटाइजर का निर्माण हो रहा है और वहां से राजस्थान की समस्त जेलों पर जाकर पहले बंदी को वितरित किया गया, उसके बाद अब आमजन के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी, बड़ा महत्वपूर्ण काम जिस रूप में आप कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। और
इसी रूप में लगातार हैं वो काम होते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका।